नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन मैरिजेस के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। मैरिजेस यानी कि शादियां। ओपन मतलब ओपन है, दोनों एक दूसरे के बीच कोई बाउंडेशंस नहीं है। मतलब दो ऐसे लोग जिनको 10 जगह फिजिकली इमोशनली रिलेशनशिप्स बनाने हैं, उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया। किस चीज़ का अग्रीमेंट कर लिया कि जी कोई बाउंडेशंस नहीं है और एक ठप्पा भी लगा लेना है हमने कि हम जी शादीशुदा हैं। लोगों को दिखाने के लिए, फैमिली वालों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए और खुद को भी सेटिस्फाई करने के लिए कि ऑफिशियली वी आर मैरिड, लेकिन अनऑफिशियली हम किसी और के साथ भी चक्कर चला सकते हैं। तो हम इमोशनली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चीटिंग वाली बात नहीं है, वो तो पता ही है कि हम दोनों चीटर्स हैं और हम शादी कर रहे हैं नाम के लिए और हम यहाँ वहाँ भी मुंह मार सकते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। आगे बात करते हैं। लोग पूछ सकते हैं इज इट राइट और रॉन्ग, ये राइट है या रॉन्ग। देखो, राइट रॉन्ग जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो एकदम एक वाहियात सी चीज है। अब इसको क्या बोले हम कि यार ये राइट है या रॉन्ग है। अब ये समय ऐसा चल रहा है कि लोग क्या क्या ओपन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ही ओपन कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या ओपन नहीं हो जाएगा। तो सब कुछ ओपन तो चलने दो। ऐसे लोग हैं, लोगों की मेंटालिटी है और लोग सो कॉल्ड मॉडर्न हो रहे हैं, तो वो क्या क्या ओपन कर रहे हैं, सब कुछ ओपन कर देंगे। तो कोई मतलब नहीं है, राइट रॉन्ग वाली बात ही नहीं है। एकदम वाहियात और घटिया सा कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर योर इमोशनल एंड मेंटल वेल बीइंग। अब कुछ एक लोगों को जिन्हें 10 जगह मुंह मारने की आदत है या फिर जो स्टिक नहीं हो सकते, जो लॉयल नहीं रह सकते अपने पार्टनर को लेके, उन्होंने सो कॉल्ड ये कॉन्सेप्ट बना दिया। लेकिन ये आपके मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग के लिए ठीक नहीं है। कुछ एक लोगों को ये थोड़ा सा अट्रैक्टिंग लग सकता है, अपीलिंग लग सकता है कि अरे ये बड़े मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे, बड़े मजे हैं इसमें। लेकिन एट द एंड आप क्या हो? आप एक इंसान हो। समझ रहे हो आप कोई रोबोट या आपकी जो वाइफ है वो कोई रोबोटिया नहीं है कि आप रोबोट हो तो आप किसी रोबोटिया के साथ सो गए और आपकी जो रोबोटिया है वो किसी रोबोट के साथ सो के आ गई और फिर आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप खुद को समझने की कोशिश करो कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो। तो इंसान हो तो आपकी इमोशनल नीड्स हैं, आपकी मेंटल नीड्स हैं और वो एक हैप्पीनेस चाहिए, वो आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होंगी आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। आपको कहीं पे इनसिक्योरिटी हो सकती है, आप कहीं पे पॉसेसिव हो सकते हैं, आप कहीं पे ऐसा लग सकता है कि मेरे को इससे अटैचमेंट हो गई है, मेरे को इससे गहरा सा लगाव हो गया है, मेरे को इससे प्यार हो गया है, कुछ भी हो गया है। और जहाँ पे चीज़ें सर्टेन ही नहीं है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी ही क्रिएट होगी, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ही कम होगा, वहाँ पे आपकी मोटिवेशन ही कम होगी, वहाँ पे आपकी हैप्पीनेस ही कम होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिलो-दिमाग से निकाल दो। या फिर अगर आप एक नॉर्मल से कहीं न कहीं उसमें हो कि यार ये तो बहुत ही सही चीज़ है, बहुत ही कहीं न एक्साइटिंग सी चीज़ लग रही है, बहुत ही घटिया और डिप्रेसिंग सी चीज़ है। अभी आप हो सकता है इस चीज़ को नहीं समझें, बट लेटर ऑन इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि हर एक इंसान की अपनी सर्टेन नीड्स होती हैं और उसके हिसाब से ही हमारा दिमाग काम करता है और हमको अटैचमेंट होगी ही होगी, हमको इनसिक्योरिटी भी होगी, हमको थोड़ा फ़ियर फैक्टर भी होगा। ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अब जो जानवर हैं, उनकी बात अलग है। जानवरों के लिए कोई मतलब नहीं है। जानवरों के लिए उनका कुछ जानवरों क्या, जानवरों को भी अटैचमेंट हो जाती है, कुत्तों को भी लगाव हो जाता है, उनको भी उनकी आँखों से भी आँसू निकलते हैं, तो वो जानवरों वाली बात मैंने गलत बोल दी। जानवरों से भी गिरे-गुजरे टाइप के जो लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आने वाली। लेकिन जो जानवर हैं, इंसान तो नहीं सही, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जानवर टाइप के भी हैं, वो भी इन बातों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कुछ एक लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। सम पीपल माइट आर्ग्यू ऑन दिस, मेकिंग दिस 2 स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? चीटिंग ऑनेस्टली इज़ ओके। कि हम तो ओपनली चीट कर रहे हैं, हम तो ऑनेस्टली चीट कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो भैया चीटिंग इज़ चीटिंग। चीटिंग चाहे आप ओपनली करो, चाहे छिपा के करो, चाहे कुछ भी करो। चोरी तो चोरी है। समझ रहे हो आप? चाहे आप सामने से करो, चाहे आप छिपा के करो, चाहे आप उसको बिना बताए करो, चोरी तो चोरी है। एंड चोरी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। द सेम गोज़ फॉर चीटिंग। चीटिंग तो चीटिंग है। अब चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं या पीठ पीछे कर रहे हैं, चीटिंग तो चीटिंग है। आप खुद के साथ अल्टीमेटली गलत कर रहे हो, सामने वाले इंसान के साथ गलत करने वाली क्या बात है? आप अपने स्टैंडर्ड्स गिरा रहे हो, आप मतलब जानवर बन रहे हो, समझ रहे हो आप?
कि जैसे अब कभी सेक्टर ए वाली कुतिया के साथ, फिर सेक्टर सी वाली कुतिया के साथ, फिर ये कुतिया इस कुत्ते के साथ, तो वो पूरा हम अपना लेवल गिरा रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी जो बात है वो है आवर नीड्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जी हमारी जो नीड्स है ना, वो तो पूरी नहीं होती। अब हम क्या करें? घुट-घुट के रहें, कैसे रहें, क्या करें? ठीक है, हमारा हस्बैंड हमको सब कुछ देता है, लेकिन सेक्सुअली आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, हमारी वाइफ़ हमको सब कुछ देती है, लेकिन यार मैं उससे ना खुश नहीं हूँ। वो एकदम वो करती है, तो मेरे को चाहिए कि इमोशनल कुछ स्ट्रेंथ, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो मेरे को बातचीत करनी चाहिए किसी और से। बातचीत मेरे को करनी पड़ती है या मेरे को किसी और के हस्बैंड के साथ वैसा सोना पड़ता है। कुछ एक इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। आई टोटली अग्री, कोई सा भी रिलेशनशिप है इस दुनिया का, आप कंप्लीटली कभी खुश नहीं हो सकते। किसी को फाइनेंशियली कुछ इश्यूज होंगे, किसी को फिजिकली कुछ इश्यूज होंगे, कोई इमोशनली कुछ ऐसा कमी मालूम पड़ सकती है। दैट डज नॉट मीन कि हम यहाँ वहाँ मुंह मारते रहेंगे। समझ रहे हो आप? कमी आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। किसी के पास पैसा है तो वो सही ढंग से आपके साथ बातचीत नहीं करेगा, उसका व्यवहार सही नहीं होगा, उसका स्वभाव ठीक नहीं होगा। कोई सेक्सुअली आपको खुश कर दे रहा है तो इमोशनली आपको लात मारेगा। समझ रहे हो आप? कोई इमोशनली आपको खुश कर दे रहा है तो फिजिकली मान लो वो उतना कैपेबल नहीं है। तो कमियां रहेंगी। आप ये समझो कि हमको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए और हमको अपनी सारी नीड्स पूरी करनी है, सब कुछ ग्रैब करना है यहाँ वहां से, तो आप ये भूल जाओ। फिर आपसे रिलेशनशिप नाम की चीज नहीं हो सकती, हमसे ना हो पाएगा, वो वाली बात आ जाएगी। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसा रहता है, ऊपर-नीचे थोड़ी बहुत कुछ कमी रहती है, तो उसको हमको मैनेज करके चलना ही होगा। हर एक तरीके से आप सोचो कि सब कुछ प्लस, प्लस, प्लस ही रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा-सा हमको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना जो अपनी वर्थ है, वरना जो अपनी वैल्यू है, वो गिराते रहो। 10 लोगों के साथ सो, 10 लोगों के साथ बातचीत करो, 10 लोगों के साथ मुँह मारो, अब यही काम रह गया है, अब जो करना है वो करो। वो तो देखो मेरे समझाने से कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो वो उसके लिए इनफ है। अब क्या है दी अल्टीमेट सॉल्यूशन? अब आप बोलोगे आपने इतना तो बोल दिया, अब अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि हम एक ही इंसान के साथ अलग-अलग तरीकों से रहें। तन से भी उसी के साथ हैं, मन से भी उसी के साथ हैं, भावनात्मक रूप से भी उसी के साथ हैं, आध्यात्मिक रूप से ही उसी के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक तरीके से, हर एक रूप से, हर एक पहलू से हम एक ही इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। और आई टोटली एग्री कि आपको पूरा का पूरा सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही उस पे जुड़े हुए हैं तो आप खुश रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आपको रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट फ़ील होगा, आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, लाइफ़ मेरी सही जा रही है और मैंने अपनी लाइफ़ जो है वो वेस्ट नहीं की है, इधर-उधर हमने मुँह नहीं मारा है, इधर-उधर हमने कुछ नहीं किया है। तो अंदर से जो आपकी अंतरात्मा है वो भी आपको ब्लेस करेगी, आप खुद भी खुश रहेंगे, आपके आस-पास के लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप खुद भी लॉयल हो और एक लॉयल्टी वाली कहीं न कहीं वो आप वाइब्रेशंस छोड़ रहे हो, लॉयल्टी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो अपने आप आपको एक सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा। और मुँह मारते रहोगे, तो सो कॉल्ड आपकी नीड्स पूरी हो सकती हैं, लेकिन डिप्रेशन वो आपको पक्का होगा। ये गारंटीड सी चीज़ है, क्योंकि जो इंसान जिसने अपनी कहीं न कहीं अटेंशन 10 जगह बाँटी है, जिसने अपने आप को 10 जगह डिस्ट्रैक्ट करके रखा है, वो इंसान अल्टीमेटली टूट जाता है, अपने आप को तोड़ देता है। आप इस बात को समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ पाए तो अभी नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप क्या सोचते हैं ओपन मैरिजेस के बारे में? डू लेट अस नो वाया कमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।